बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सबको अल्लाह ताला खुशियों के साथ सेहत ज़िंदगी दे। तो आज जो हम बना रहे हैं ईद के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। चाय के लिए जो हमेशा चाय के लिए हमेशा वो समोसे वगैरह यूज़ करते हैं, तो आज जो मैं आपके साथ बना रही हूँ चिकन वेजिटेबल्स पेटीज़। तो उसके लिए इतने सिंपल तरीके से, लेकिन इसका टेस्ट जो वो उससे ज़्यादा अच्छा आता है। इसकी रेसिपी जो मैंने पहले शेयर की थी, ठीक है। चिकन वेजिटेबल्स का मसाला मैंने पहले से तैयार किया, क्योंकि आपको पता है कि मटर का सीज़न जो वो भी ख़त्म हो जाता है, और गाजरें भी जो बहुत ही बेकार सी आ जाती है, यानी कि वो इस्तेमाल में नहीं होती, तो वो मैंने पहले ही फ्रीज़र कर लिया था। तो इस तरह से मसाला भी जो है फ्रीज़र कर सकते हैं। मसाला मैंने फ्रीज़र कर दिया था। इसके बाद मैंने 1 कप मैदा लिया। मैदा जो है इसमें सिर्फ नमक और थोड़ा सा मैंने अजवाइन डाल के इसे गूंद दिया था। नॉर्मल इसमें कुछ भी और ऐड नहीं करना। तो फ्रेंड्स, ये तो मसाला ऑलरेडी तैयार है, क्योंकि ये मसाला फ्रीज़र था, तो इसलिए इसको इतना टाइम नहीं लगेगा। अब जो हमने मैदा गूंदा था, इसको जो है हम इसकी पतली पतली, यानी कि इसको कम से कम, ये देखिए अभी एक बड़ा एक पेड़ा है, ठीक है। तो इससे 3 रोटियां जो है हमने बनानी है। 3 पेड़े जो मैंने ले लिए, आप साइज़ देख सकते हैं, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे, ठीक है। नॉर्मल साइज़ के हमने लिए। अब जो है इस तरह से एक एक करके हम रोटी बेल लेंगे, लेकिन इसका आटा जो हमने सख्त रखना है, ठीक है, नरम ना हो। तो इसे हम अच्छे से बेल लेंगे। तो इस तरह से हमने रोटी बेल ली है। इसके किनारे जो हम अलग कर देंगे, ठीक है। अब जो बिल्कुल आप देखिए कि एक रोटी साबित हमने, यानी कि नॉर्मल जितनी रोटी बनती है उतनी हमने बनाई थी, ठीक है। तो इसके हम इस तरह से 4 पीसेस कर लेंगे। इस तरह से हमने कर लिया। थोड़ा सा हम इसके ऊपर खुश्क आटा लगा लेंगे, ताकि वो चिपके ना, ठीक है। नीचे हम इसकी साइड जो पलट देते हैं अभी। तो इस तरह से जो मैं कटिंग की थी, थोड़ा सा मैंने खुश्क आटा लगा लिया था। इसके किनारों पे हम लगा लेंगे ऑयल। अब इसके बीच में हम डाल देंगे चिकन वेजिटेबल्स का मसाला जो हमने बनाया था। एक चम्मच के करीब जो हमने डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो फिर ये आपस में जो बाहर, यहाँ से किनारे से बाहर निकलने लगेगा। अब इसके एक किनारा हम इस तरह से लगा लेंगे इसको। दूसरा किनारा जो है इसके ऊपर लगा लेंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से और सिंपल तरीके से बन गए। तो हम जो इस तरह से सारे बॉक्स जो है वो तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह से जो पेटीज तैयार कर लिए हैं। तो अब जो मैं इसे फ्राई नहीं करी, क्योंकि आपको पता है कि ईद का सीज़न है और सारे मेहमान अचानक आ जाते हैं। तो इसे जो है फ्रीज़र करके रखते हैं, और जैसे मेहमान आते उसी टाइम पे निकालें, जितनी देर चाय वगैरह बनता है, तो इसे हम आसानी से फ्राई कर सकते हैं। तो इसे हम कम से कम 15 से 20 दिन जो है वो स्टोर भी कर सकते हैं, अगर आप फ्रीज़र कर दें। तो उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।